रामपुर के आखिरी मुस्लिम नवाब रज़ा अली खान ने 80 बीघा ज़मीन श्री सनातन रामलीला कमेटी को दान में दी, जहां पर 75 सालों से रामलीला का मंचन हो रहा है। नवाब रामपुर के इस काम से रामपुर में हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का गहवारा साफ नज़र आता है। रामपुर में लगभग कई सौ साल नवाबों ने हुकूमत की। नवाब सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी धर्मों के धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। रामपुर रामलीला का 80 बीघा ज़मीन का मैदान शायद ही आसपास के पूरे जनपद या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दूसरी जगह होगा। ये पहली रामलीला है जहां पर 80 बीघा ज़मीन है, जहां पर हर साल 19 दिन का रामलीला का मंचन होता है। यहां पर मथुरा और वृंदावन से कलाकार आते हैं और रामलीला का मंचन करते हैं। वहीं सनातन रामलीला कमेटी के महामंत्री वीरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया 75 सालों से यह रामलीला चल रही है, इसी बैनर पर चल रही है। श्री सनातन रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड है और हमारी संस्था 1947 में सबसे पहले नुमाइश ग्राउंड में शुरू हुई थी। पब्लिक आती थी, लेकिन लौटते वक्त पब्लिक को सवारी नहीं मिल पाती थी शहर आने के लिए। जब इस बात की खबर रामपुर के मुस्लिम नवाब को लगी तो उन्होंने रामलीला कमेटी से कहा, शहर के अंदर कोई ज़मीन देख लो जिसमें रामलीला हो सके। जब हमारे पूर्वजों ने ये मैदान पसंद किया तो नवाब साहब ने 80 बीघा ज़मीन रामलीला कमेटी को दान में दी। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गर्ग है और मैं श्री सनातन रामलीला कमेटी रामपुर में एक महामंत्री हूँ। ये 75 साल से रामलीला चल रही है, इसी बैनर पे चल रही है। श्री सनातन रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड है हमारी संस्था और 1947 में सबसे पहले नुमाइश ग्राउंड में शुरू हुई थी ये, लेकिन पब्लिक चली जाती थी। लौटते समय पब्लिक इतनी होती थी कि उसको सवारी नहीं मिल पाती थी शहर आने के लिए। इसलिए नवाब साहब से जब कान में ही खबर आई और उनको कही गई तो उन्होंने कहा कि एक मैदान शहर के अंदर देख लो जिसमें रामलीला हो सके। अतः ये जगह हमने पसंद करी हमारे पूर्वजों ने और नवाब साहब ने ये जगह रामलीला कमेटी के नाम अलर्ट कर दी थी। कितनी ज़मीन होगी नवाब साहब? लगभग 80 बीघे ज़मीन है, 75-80 बीघे ज़मीन। तब से यही रामलीला हुई? तब से रामलीला 2 साल नुमाइश ग्राउंड में हुई थी, उसके बाद यहीं से हो रही है। अच्छा, इसके अलावा और कितनी जगह रामपुर में रामलीला का मंचन होता है? रामपुर शहर में 3 जगह होता है। एक ये कोसी मंदिर मार्ग हमारा ग्राउंड है, दूसरा आदर्श कॉलोनी, उसमें काफ़ी बात को शुरू हुई थी, और तीसरी ज्वाला नगर। अब इसमें पर्याप्त जगह है, लोग आते हैं, परेशानी तो नहीं होती? नहीं, पर्याप्त जगह है, अभी तो जगह और खाली भी है। अच्छा, ये जो नवाब साहब ने जगह दी तो उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से एक आपसी भाईचारे के देखते हुए? मतलब यही एक मैसेज खुद ही है, जब नवाब साहब ने मुस्लिम होते हुए भी एक हिंदू समाज के लिए सोच करके एक हिंदू के धार्मिक क्रियाकलापों के लिए ज़मीन दी है, तो ये खुद में एक मैसेज है गंगा जमनी तहजीब का। किस तरह से मंचन होता है रामलीला का? हम हर साल मथुरा से वृंदावन से कलाकार बुलाते हैं, कई बार अयोध्या वगैरह से भी आए हैं, लेकिन पब्लिक ने अयोध्या और को इतना पसंद नहीं किया जितना कि वृंदावन और मथुरा के कलाकारों को। इसलिए अब मथुरा और वृंदावन के कलाकार बुलाते हैं और वही मंचन करते हैं। पिछले 8-10 सालों से हम सुबह के टाइम कृष्णलीला करवाते हैं, रात को रामलीला करवाते हैं। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? ये 19 दिन का कार्यक्रम है, जो 19 सितंबर से शुरू हुआ है और 7 अक्टूबर को इसका समापन हुआ।